अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हमने अपना कोर्स स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। हमारी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, दैट इज द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है। मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी कंप्यूटर की। अच्छा, तो बेसिकली बुक हमारी क्या है? कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। शायद आपको याद हो, कल पढ़ी भी थी हमने। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में काम किस तरह से होता है? कंप्यूटर इज अ मशीन, इट्स लाइक कैलकुलेटर। जैसे कैलकुलेटर है तो वो भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिखे 2 और 3, ठीक है। मैंने दो नंबर्स लिख लिए। अच्छा, अब ये 2 और 3 जो हैं, ये यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं और इन्हीं दो नंबर्स को मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ इट्स द इनपुट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इन पे मैं कोई प्रोसेस अप्लाई कर देती हूँ प्लस का, ठीक है। ये क्या है? कोई प्रोसेस है, ठीक है। प्लस का क्या है? कोई प्रोसेस है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कोई इनपुट दी है कंप्यूटर को, हमने उस पर एडिशन का प्रोसेस अप्लाई किया, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट दी और कंप्यूटर उसके बाद हमें उस इनपुट के बाद हमें क्या देगा? आउटपुट देगा, या आप कह लें कि हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमने कोई भी डेटा इनपुट किया, कंप्यूटर ने उस इनपुट को लिया, उसको प्रोसेस किया और बाद में एज अ आउटपुट उसको दे दिया आपको, ठीक है, एज अ रिजल्ट्स, ठीक है। साथ ही साथ हम ये वाले जो रिजल्ट्स हैं इनको कहीं स्टोर कर लेते हैं। वी कैन स्टोर इन द मेमोरी, बल्कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपनी मेमोरी में इन रिजल्ट्स को स्टोर करता जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हुई? एक ऐसी डिवाइस जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा ये प्रॉब्लम था कि हमारे पास ये दो नंबर्स थे 2 और 3, हमने इन दोनों नंबर्स पे कोई भी प्रोसेस अप्लाई करना था, ठीक है। समझ रखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, जिसके थ्रू हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को स्टोर भी करते हैं, रिट्रीव भी करते हैं। और कंप्यूटर जो है ये ह्यूमंस का जो ब्रेन है उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट वे में हमारे जो डाटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमारे डाटा को ह्यूमन ब्रेन से भी ज़्यादा तेज़ी से डाटा को कैलकुलेट करके देता है कंप्यूटर, ठीक है। समझ लगी? तो ये तो थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अच्छा, अब कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। कंप्यूटर के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर इन दोनों पार्ट से मिलके बनता है, ठीक है। ना तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है, अकेले सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, और अकेले हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता। दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द वर्किंग ऑफ एंटायर सिनेरियो, एंटायर वर्किंग ऑफ एंटायर प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आपको समझ लगे? यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है, इसमें से जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफाइन कंप्यूटर। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। अच्छा, अब ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितने मेजर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, तो आपने 2 पे लगाना है, या तो नाम लिखे होंगे
होंगे, उधर यहाँ नंबर लिखा होगा 1 2 3 4, तो 2 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और उनका रिलेशनशिप क्या है। अभी हमने पढ़ा कि कितने मेजर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, 2 मेजर पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज हार्डवेयर। 1 बाय 1 दोनों को की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की एग्जांपल बहुत इजी सी एग्जांपल है, लाइक विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको यूज करते हैं हम किसी भी किस्म की टाइपिंग के लिए। पावर पॉइंट को यूज किया जाता है स्लाइड्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, और एक्सेल को यूज करते हैं हम शीट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल अब सॉफ्टवेयर क्या है, आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर जैसे विंडो है, विंडो ने इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमारी प्रॉब्लम्स को विंडो ने सॉल्व करना है, ठीक है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है हिदायत, कंप्यूटर को बताना चाहता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं माउस के साथ किसी स्क्रीन पे किसी फोल्डर पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया तो ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी, मैंने यहाँ से कोई कलर चूज किया तो ये मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी। तो आपने अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। और सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल क्या क्या है, इट्स विंडोज, जो हम कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर की। अच्छा, अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं आ जाता, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब है क्या यहाँ पर, इसकी 3 तरह की वैसे टाइप्स होती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं ये सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने मोडेम को कनेक्ट किया है अपने कंप्यूटर के साथ या आपने प्रिंटर को कनेक्ट किया है, तो उसको यूज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि जब तक हम प्रिंटर का या मॉडेम का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं ना करते तो हमारी विंडो को नहीं पता लगेगा कि ये वाली जो डिवाइस है ये क्या काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है टू कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ऑल द रिसोर्सेज मैंने क्यों लिखा है, ऑल मीन्स दैट हार्डवेयर बेस्ड रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड रिसोर्सेज, ठीक है। हार्डवेयर के रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करना और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करना, ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक स्पेसिफिक टास्क बताया था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है स्पेसिफिकली हम इसको टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये एक तरह का क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जब मैं अकेला सॉफ्टवेयर बोलूंगी तो उसमें ये तीनों आ जाएंगे, उसमें डिवाइस ड्राइवर भी आ जाएगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इन सारे के सारे
जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके मजमूए के साथ चलता है, यानी कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ ही हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल ना करें तो चल जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है आप सारे के सारे करें, आप अपनी मर्जी से करते हैं जो आपको चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कभी माउस को यूज़ किया, कभी मैंने कैमरा को यूज़ किया, कभी मैंने कीबोर्ड को यूज़ किया, कभी मैंने प्रिंटर को यूज़ किया, तो ये जो मैं स्विच कर रही हूँ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ये हमारी मशीन की स्टेट को चेंज करना, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए हुए हैं मार्केट में, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है जो कि सॉफ्टवेयर में राइट की गई होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिकली जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया होगा उसने वही काम करना है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको टाइपिंग के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये आपको स्प्रेडशीट्स नहीं बना के देगा, ठीक है, समझ लगी। इसने क्या काम करना है, इसने जो इसका काम है टाइपिंग का काम है, इसने वही काम करना है जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको डिफाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब आपको ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन सॉफ्टवेयर, तो आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और साथ एटलीस्ट वन एग्जांपल आपने लिखनी ही लिखनी है, इट मस्ट, ठीक है, मस्ट है कि लिखना ही लिखना है आपने। जब भी आपको टेस्ट दिया जाएगा आपको कहा भी ना जाए कि या इस डिफाइन सॉफ्टवेयर के साथ लिखा ना हो कि गिव इट ऑल्सो गिव इट एग्जाम्पल, फिर भी आपने एग्जाम्पल इसके साथ लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या हुआ, हार्डवेयर ये आपको जितनी भी डिवाइसेस नजर आ रही हैं ये सारी की सारी क्या हैं, इट्स ऑल आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं माउस है, इसमें आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास प्रिंटर है, ठीक है। दीज ऑल आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली मीन्स जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, जिनको आप देख भी सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं और आप इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द हार्डवेयर। हम जो यूजर्स हैं वो उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर की, जिसमें से कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, ये क्या एग्जांपल है हार्डवेयर की, ठीक है। अब ये जो हार्डवेयर है ये भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफाइन हार्डवेयर, ठीक है, डिफाइन हार्डवेयर। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर यहाँ पर हेडिंग दें आप इसकी एग्जाम्पल की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल
लिख देंगे, ठीक है। कीबोर्ड और माउस की एग्जांपल आ जाएगी, एज अ एग्जांपल आप लिख लेंगे हार्डवेयर में, ठीक है। अच्छा, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ना तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम कर सकता है और ना ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर काम कर सकता है, ठीक है। जिस तरह से आप कह लें कि आपके पास ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं और आपके पास विंडो नहीं है तो आप काम करने का सोच नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से आपके पास विंडो है और ये सारे कंपोनेंट नहीं है तो आप फिर भी अपना कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपनी वर्किंग को पॉसिबल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है लाइक विंडो और हार्डवेयर डिवाइसेस जितनी हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो विदाउट हार्डवेयर software has no idea where to work on, and hence hardware and software run hand in hand for implementing whatever the user want, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। जो भी यूजर ने परफॉर्म करना होता है, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलके वो चीज परफॉर्म कर देते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, हमने साथ उसकी एग्जांपल भी पढ़ ली है। हमने पढ़ा है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के साथ मैंने आपको बताया इसको डिफाइन करना है, साथ इसकी एग्जांपल भी लिखनी है आपने। इसी तरह से आपने हार्डवेयर को डिफाइन भी करना है और साथ ही साथ आपने हार्डवेयर की एग्जांपल भी लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इज What is the difference between the hardware and software? अब हमने अलग अलग डेफिनेशन तो पढ़ ली। हमने कहा कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, और जो हार्डवेयर हैं वो हमारे पास हैं फिजिकल पार्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है अभी हम पढ़ लेते हैं। डिफरेंस में आपने क्या करना है, इट्स ऑल्सो ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक साइड पे लिखना है सॉफ्टवेयर, एक साइड पे लिखना है हार्डवेयर, दरमियान में आपने लाइन लगा देनी है। इस तरह से आप डिफरेंस लिखेंगे और 1 बाय 1 जितने भी आपको डिफरेंस में पॉइंट्स आते हैं, अब 1 बाय 1 उन पॉइंट्स को लिखते जाएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि कंप्यूटर ने एग्जैक्टली काम क्या करना है, ठीक है। और उन इंस्ट्रक्शन को यूज करके ही हमने कंप्यूटर ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम सारी की सारी डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। दीज ऑल आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक और चीज भी पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता और इसी तरह से जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर और हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। क्यों नहीं कर सकते एक दूसरे के बगैर काम, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्योंकि कंप्यूटर वर्क के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, वर्किंग उसकी पॉसिबल ही नहीं है दोनों की एक दूसरे के बगैर। अच्छा, अब एक और डिफरेंस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, वी कैन सी बट वी कांट टच, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। इट्स लाइक विंडो। विंडो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, आप विंडो से काम ले सकते हैं लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, जैसे आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं। इसी तरह से हार्डवेयर को आप देख सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जा सकते हैं, ठीक है।
अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या करना है हमने फिर उसको। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डीबग। ये वर्ड आपको नजर आ रहा है डीबग, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एक और वर्ड होता है बग। ठीक है, बग मीन्स एरर। ठीक है, बग का मतलब होता है एरर। तो डीबग एक ऐसा प्रोसेस होगा दैट इज यूज टू रिमूव एरर। ठीक है, हम हमारे सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को डीबग करते हैं। ठीक है, और अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको ठीक करवा लेते हैं, हम उसको रिपेयर करवा लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा, सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को डीबग किया है, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर को डीबग किया है लेकिन डीबग करने के बावजूद भी वो एरर रिमूव हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो उसका लास्ट ऑप्शन ये बचाता होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दें, और अनइंस्टॉल करने के बाद आप उसको दोबारा इंस्टॉल करें तो री इंस्टॉल करने से वो प्रॉब्लम जो होता है वो खत्म हो जाता होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हार्डवेयर है, अगर आपके हार्डवेयर में कोई मसला आ जाता है, जैसे लाइक माउस, अगर आपके माउस में कोई मसला है तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसको रिपेयर करवाएंगे। अगर रिपेयर करवाने के बावजूद भी उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। हम उस माउस को कहीं रख देंगे साइड पे और उसकी जगह पे नया माउस खरीद लेंगे, कोई और उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और माउस यूज कर लेंगे, अगर हमारी प्रॉब्लम रिपेयर करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है तो। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। यहाँ तक हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ ली है, और हमने अभी पढ़ा है द डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटा, गिव इट्स एग्जांपल। डेटा क्या है और उसकी एग्जांपल बतानी है हमने। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक है डेटा और एक है इंफॉर्मेशन। तो पहले मैं डेटा को डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, डेटा क्या है, डेटा फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एडमिशन फॉर्म सबमिट कराते हैं। अब वो जो एडमिशन फॉर्म होता है उस पर आपकी होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में आपका नेम होता है, आपका फोन नंबर होता है, आपकी क्लास के बारे में लिखा होता है, आपके ग्रेड के बारे में लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके मार्क्स लिखे होते हैं, आपका एड्रेस राइट होता है घर का। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया है। ठीक है, ये सारी चीजें किस पे गिवन होती हैं, एडमिशन फॉर्म पे। तो ये मेरे पास क्या है, ये सारा का सारा है डेटा। जब आप एडमिशन फॉर्म्स कॉलेज में आके सबमिट करवाएंगे तो ये हमारे पास आपका डेटा आ जाएगा। अंडरस्टैंड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा। तो ये एक रैंडम इंफॉर्मेशन है जो कि हम हर एक स्टूडेंट से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास सारे के सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उन फॉर्म्स पे कोई प्रोसीजर अप्लाई करके आपको रोल नंबर्स अलॉट कर देंगे, आपको क्लासेस अलॉट कर देंगे, लाइक प्री इंजीनियरिंग की क्लास कौन सी है, प्री मेडिकल की क्लास कौन सी है, और आईसीएस की क्लास कौन सी है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, डेटा है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे डेटा को, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, रॉ का मतलब है कि ऐसा डेटा जो कि अभी किसी भी प्रोसीजर में से नहीं गुजरा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एडमिशन फॉर्म्स हैं वो हम आपसे फिल करवाएंगे और फिल करवा के अपने पास रख लेंगे। मतलब
कोई भी हमने उन पे अभी प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया, तो वो हमारे पास अभी रॉ डेटा है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिसमें किसी भी किस्म का अभी कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं किया गया। फिर होता क्या है कि वही जो डेटा होता है वो फर्दर दे दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अब वो जो डेटा होता है ना, वो हम बहुत सारी जगहों से कलेक्ट कर सकते हैं और डेटा को बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। हमारा मकसद डिफरेंट हो सकता है। हमारा मकसद ये भी हो सकता है कि हमने कोई मेरिट लिस्ट बनानी हो, ठीक है। हमारा मकसद ये भी हो सकता है कि हमने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। हमारा मकसद ये भी हो सकता है हमने किसी बैंक का डाटा कलेक्ट करना हो, हमने किसी कंपनी का डाटा कलेक्ट करना हो। तो वो जो डेटा होता है उसमें जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही हो। आपका जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसमें वीडियोस भी हो सकता है, वीडियो बेस्ड डाटा भी हो सकता है, ऑडियो बेस्ड डाटा भी हो सकता है। उसमें नंबर्स भी आते हैं, कैरेक्टर्स भी आते हैं, उसमें सिंबल्स भी आते हैं, उसमें पिक्चर्स भी आती हैं, ठीक है। तो डेटा इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या होता है उस डेटा को कलेक्ट करने का, ताकि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें उतनी देर के लिए, उतने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए वो जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइक आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स, ठीक है। आपकी तबीयत खराब हो जाती है, हमने आपके घर कॉल करनी है, तो हमारे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा तो हम कॉल करेंगे ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस डेटा के थ्रू अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब इसी से रिलेटेड मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा। अच्छा, अभी ये जो वीडियो थी उसमें हमने देखा कि एक पर्सन था, ठीक है। उसने कोई ऑब्जेक्ट देखा और उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसने क्या किया, उसने देखा कि इसका डेटा क्या क्या हो सकता है। उसने उसका नेम राइट किया है, ठीक है, उसका हाइट, उसकी वेट वगैरह कैलकुलेट किया और वो डेटा उसने अपने पास रख लिया, ठीक है। और वो डेटा जो है उसने अपने पास स्टोर कर लिया और बाद में वो किसी भी टाइम उसको एज अ इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं डेटा की, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का डेटा जो होता है एडमिशन फॉर्म पे, ठीक है, जब आप एडमिशन फॉर्म कॉलेज में सबमिट कराते हैं तो आपका रॉ डेटा होता है, ठीक है। आपके रॉ फैक्ट्स होते हैं, लाइक आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारा का सारा क्या है, डेटा है, ठीक है। इसके बाद है डेटा ऑफ सिटीजन्स, शहरियों का डेटा, ठीक है। मर्दमशुमारी होती है हमारे मुल्क में, ठीक है। मर्दमशुमारी में होता क्या है कि मर्दमशुमारी में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे सिटी का जितने भी लोग रह रहे होते हैं, हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं कि एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, उनकी एज क्या है, उनमें से कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, बाद में उसको किसी तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, समझ लगी। इसी तरह से आता है सर्वे डेटा। सर्वे डेटा को हम क्यों यूज करते हैं, बहुत सारी कंपनीज अपना सर्वे करवाती हैं। कंपनीज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिखती हूँ, नेस्ले एक कंपनी है, ठीक है। इनकी एक प्रोडक्ट है जूस, ठीक है। अब
अगर इस कंपनी ने देखना है कि हमारा ये जो जूस है, हमारे जूस में जो फ्लेवर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें एक मैंगो का फ्लेवर है और एक है एप्पल का फ्लेवर, तो कितने % लोग हैं जो मैंगो वाले फ्लेवर को लाइक कर रहे हैं और कितने % लोग जो हैं वो एप्पल वाले फ्लेवर को लाइक कर रहे हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 40% लोग जो हैं वो मैंगो को प्रेफर करते हैं और जो 40% है वो एप्पल को फ्लेवर को प्रेफर करते हैं, और इनमें से जो 20% हैं वो बिल्कुल भी नेस्ले का जूस जो है वो यूज करते ही नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे पास एक तरह का डेटा आ जाता है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस तरह से कंपनी को पता लगता है अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि उनकी मार्केट में या पब्लिकली उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ठीक है, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स, लाइक आपके इंग्लिश में 50 टोटल मार्क्स हैं तो आपके उसमें से 45 मार्क्स आ जाते हैं। उर्दू में आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो आपके उसमें से 42 मार्क्स आ जाते हैं। कंप्यूटर का आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो आपके उसमें से 41 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपका इस्लामियत का पेपर है, उसमें से 50 में से आपके 48 मार्क्स आ जाते हैं। मीन्स दैट बताने का मतलब ये है कि स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स होते हैं, वो जो मार्क्स हैं एक एक सब्जेक्ट में, वो भी हम एज अ डेटा यूज करते हैं। ठीक है, आपके जो एक एक सब्जेक्ट में मार्क्स हैं उनको भी किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ डेटा। ठीक है, इन एग्जामिनेशन सिस्टम स्कूल और कॉलेज डेटा about the obtained marks of different subjects for all the student is collected। हर एक स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स देखे जाते हैं, उसके कितने मार्क्स हैं, और फिर उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको 4 एग्जांपल्स बताई हैं डेटा की। आप जब शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे तो आप पहले डिफाइन डेटा, आपको क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसको डिफाइन करेंगे और 1 बाय 1 आप एग्जाम्पल लिखेंगे। एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए इसकी। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक एग्जाम्पल तो आप लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है एक लिखने में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कंप्यूटर की डेफिनेशन, हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और इसके बाद हमने डेटा को डिफाइन किया है। अब इसमें से एग्जांपल किस किस की पढ़ी है? साथ सॉफ्टवेयर की एग्जांपल पढ़ी है और हार्डवेयर की एग्जांपल भी थी। ठीक है, और हमारे पास और किसकी एग्जांपल थी? डेटा की एग्जांपल भी थी। ठीक है, एक एग्जांपल नहीं थी, बहुत सारी एग्जांपल्स थी। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अगर मैं किसी से पूछूं तो सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल, एक बहुत आसान सी एग्जांपल विंडोज। ठीक है, हार्डवेयर की एक बहुत सारी तो हैं एग्जांपल्स, एक मैं लिख देती हूँ इधर, कीबोर्ड। और डेटा की लाइक द एडमिशन फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, समझ लगी? आज तक हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, आज के लेक्चर में ये सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।